हेलो एंड नमस्ते एवरीवन, वेलकम टू लर्न श्योर। देख गाइस, इस वीडियो में मैं डिस्कस करूंगा आप लोगों के साथ एसपीए पीए के बैच के अनाउंसमेंट के रिगार्डिंग। इन दिस वीडियो आई विल डिस्कस अबाउट द बैच अनाउंसमेंट ऑफ पीए एंड एसपीए इन दिल्ली हाई कोर्ट। और जो भी इस प्लेटफॉर्म पर पहली बार आए, इस यूट्यूब चैनल पर पहली बार आए बच्चों, फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक्स फॉर बीइंग हियर ऑन माय यूट्यूब चैनल दैट इज लर्न श्योर। लर्न श्योर इज द ओनली प्लेटफॉर्म इंडिया जो आपको प्रोवाइड कराता है ऑथेंटिक न्यूज़, ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन, ऑथेंटिक मॉक टेस्ट एंड ऑथेंटिक क्लासेस फॉर द एग्जाम ऑफ कोर्ट। देखिए बच्चों, इससे पहले हमने दिल्ली हाई कोर्ट के लिए बैच बनाया है, दिल्ली डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के लिए बैच बनाया है, सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया के लिए टीयर 1 के लिए बैच बनाया गया था। इसके अलावा पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट के लिए बैच बनाया। तो अभी हम सिर्फ इन 4 कोर्ट को कवर करते हैं, बट हम इनको कवर करते हैं थरली। अभी मैं आपको रीसेंट रिजल्ट बताता हूँ। दिल्ली हाई कोर्ट का फॉर द पोस्ट ऑफ जेजेई की जो वैकेंसी थी, उसमें जो नंबर ऑफ सीट्स थी एडवर्टाइज की थी वो 132 थी, जिसमें से 25 से ज़्यादा बच्चे लगे हैं आपके लर्न श्योर से पढ़कर। तो ऐसा रिजल्ट आपने देखा नहीं होगा कि 132 में से मोर देन 20% से भी ज़्यादा बच्चे आपको देखने को मिलेंगे जो ज्वाइन कर लिया। मतलब मैं यहाँ पे इसकी बात नहीं कर रहा कि टीयर 1 क्लियर करा है। कुछ लोग टीयर 1 क्लियर कराएंगे और उसको इतना एग्जेजरेट करके बताएंगे, ऐसा नहीं हो रहा। यहाँ पे टीयर 1 हुआ, फिर टीयर 2 हुआ, आपका थर्ड हुआ, फोर्थ हुआ, ये सारे टीयर हुए। टीयर 1 जो आपका ऑब्जेक्टिव एग्जाम होता है दिल्ली हाई कोर्ट का, वो हुआ। उसके बाद आप लोगों का डिस्क्रिप्टिव हुआ, उसके बाद आप लोगों की टाइपिंग हुई और उसके बाद इंटरव्यू हुआ। और लर्न श्योर इज द ओनली प्लेटफॉर्म इंडिया में जिसने आपका टीयर 1 के लिए भी मॉक टेस्ट प्रोवाइड कराए, क्लासेस प्रोवाइड कराई। टीयर 2 जो कि आपका डिस्क्रिप्टिव था, उसके बैचेस बनाए और 400 बच्चों में से लगभग 397 बच्चों ने क्लियर किया था ये एग्जाम आपका डिस्क्रिप्टिव। और जो टाइपिंग हुआ, टाइपिंग के तो मैं पर्सनली खुद गाइड करता हूँ बच्चों को, बिकॉज टाइपिंग मेरी खुद की आज की डे में 65+ है एंड आई नो हाउ मैंने कैसे किया। और मैंने दिल्ली हाई कोर्ट हो आपका, चाहे दिल्ली डिस्ट्रिक्ट कोर्ट हो, इनके सारे टीयर क्वालिफाई कर रखे हैं बच्चों, ठीक है। और बात किया टीयर 4 जो कि आपका इंटरव्यू था, उसके लिए हमने मॉक इंटरव्यूज़ कराए थे जो कि कहीं नहीं कराए गए थे पूरे इंडिया में। आप इसको सर्च कर लेना, गूगल, ये ऑथेंटिक रिकॉर्ड है कि दिल्ली हाई कोर्ट के इंटरव्यू के टाइम पे अगर किसी इंस्टीट्यूट ने मॉक इंटरव्यूज कंडक्ट कराए थे फ्रॉम लीगल अथॉरिटी, वो हमारा ही प्लेटफॉर्म था बच्चों। तो चारों टीयर की प्रिपरेशन कराई थी, तभी ऐसा रिजल्ट रहा कि 25 से ज़्यादा सिलेक्शन हमने दिए दिल्ली हाई कोर्ट के अंदर। तो सेम उसी पे बेस मैं चाहता हूँ कि जो आपकी इस बार जो वैकेंसी एसपीओ और पीए की आई है, यहाँ पर भी हम +30 स्कोर सिलेक्शन का करवाएं, 30 से ज़्यादा बच्चों का सिलेक्शन करवाएं, ये हमारा गोल रहेगा। और मैं चाहता हूँ इन 30 में आप लोग ज़रूर से ज़रूर शामिल हो। तो बात करते हैं आज के बैच के अनाउंसमेंट की। मैंने अपने प्लेटफॉर्म के बारे में बता दिया और अपना लास्ट प्रीवियस रिकॉर्ड भी बता दिया। इसके अलावा बात करते हैं बैच की। देखो बच्चों, सबसे पहले बैच को बैच की इन्फॉर्मेशन देने से पहले मैं आपको थोड़ा सा इसका पैटर्न बता देता हूँ। देखो, आपने ऑलरेडी पैटर्न पे भी मैं पहले डिस्कस कर चुका हूँ, बट इसको थोड़ा सा और डिटेल में डिस्कस करते हैं। आपको पता है 2 पोस्ट आई हुई है आपकी, एक तो एसपीए की और एक पीए की। एसपीए की 60 है बच्चों और पीए की 67 है, ठीक है बच्चों। तो 127 पोस्ट लगभग, तो वही 132 के अराउंड होगी आपकी, ठीक है। अच्छा, टीयर 1 जो होगा वो आपका टाइपिंग का टेस्ट होगा, टीयर 2 होगा आपका स्टेनो का टेस्ट होगा, टीयर 3 जो कि डिस्क्रिप्टिव होगा, जिसके बैच की मैं अनाउंसमेंट की बात करने वाला हूँ। और आज इस वीडियो को देखकर आपको पता लग जाएगा कि कैसे आपको सिलेक्शन में ज़्यादा चांसेस बन जाएंगे अगर आप किस स्ट्रेटजी को फॉलो करेंगे तो। और 4th आपका इंटरव्यू होगा बच्चों, ठीक है। जो टीयर 1 है आपकी, जो टाइपिंग होगी वो 40 वर्ड पर मिनट है फॉर द पोस्ट ऑफ एसपीए एंड सेम इट इज़ फॉर पर्सनल असिस्टेंट जो कि 40 वर्ड पर मिनट है। बट जो स्टेनो का स्किल टेस्ट होगा स्टेनोग्राफी का, उसमें 110 स्पीड है आपकी एसपीए के लिए और 100 स्पीड आपकी पीए के लिए बच्चों, ठीक है। और जो आपका डिस्क्रिप्टिव एग्जाम टीयर 3 होगा, उसके बारे में अभी हम जानेंगे। बट पहले मैं इन दोनों के लिए आपको गाइड कर देता हूँ बच्चों। देखो, सबसे पहले देखो, जो 40 वर्ड पर मिनट होती है बच्चों, ये कोई ईजी टाइपिंग स्पीड नहीं है। इट इज़ अ क्वाइट टफ टाइपिंग स्पीड। आपको 40 वर्ड निकालना, वर्ड पर मिनट निकालना काफ़ी अच्छा टेस्ट कंसिडर होगा आप लोगों का। देखो, जब आप पेपर से स्क्रीन पर लिखते हो, पेपर से देखकर स्क्रीन पर लिखते हो, तो आप ये मान के चलो अगर आपकी स्पीड घर पर 45 आ रही है, तो जब आप पेपर टू स्क्रीन एग्जाम में जाके लिखोगे तो आपकी 38 से 39 आएगी। ये अभी इस बात को समझना है, इस चीज़ को। तो इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि अगर आपको 40 निकालनी है पेपर टू स्क्रीन, जो कि मैं देखो, हमेशा टाइपिंग की तैयारी करो पेपर टू स्क्रीन की बच्चों, ठीक है। पेपर टू स्क्रीन, क्योंकि स्क्रीन टू स्क्रीन तो सबसे इजी टाइपिंग होती है। स्क्रीन से देखा, नीचे लिख दिया, कोई फर्क नहीं पड़ रहा। पेपर पे देखना, फिर लिखना, फिर पेपर पे देखना, फिर लिखना, लाइन कहीं मिस ना हो जाए, लाइन कहीं स्किप ना हो जाए, तो डर रहता है उस चीज़ का। तो पेपर टू स्क्रीन हमेशा टाइपिंग टफ होती है कंपेयर टू स्क्रीन टू स्क्रीन। तो आपको मेरा एडवाइस ये रहेगा, आप टारगेट रखो कि मुझे 50 लेके आनी घर पे। और अगर आपकी 50 आ गई, हाँ, तो फिर शॉर्ट आपका ये है कि हाँ 40 वर्ड पर मिनट आप आसानी से एक्चुअल टाइपिंग टेस्ट में निकाल पाओगे। ये जनरल स्टैंडर्ड है। ऐसा जरूरी नहीं है कि जिसकी 45 है वो 40 निकाल नहीं सकता, बिल्कुल निकाल सकता है, बट वो
1 से 5% केस होंगे बच्चे जो 45 अगर घर पे होगी तो 45 निकाल, अदरवाइज ऐसा होता नहीं है। जनरली कोई भी आप रिजल्ट देखोगे ना, और आपको रिजल्ट देखने हैं तो आप मेरे ही चैनल के नीचे देखेंगे बहुत सारे, जैसे मैंने दिल्ली डिस्ट्रिक्ट कोर्ट का टाइपिंग का रिजल्ट शेयर किया हुआ है, मैंने दिल्ली हाई कोर्ट का टाइपिंग रिजल्ट शेयर किया हुआ है, तो उसमें आप देखोगे दिल्ली डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में तो 90% बच्चे फेल हो गए थे टाइपिंग में, और दिल्ली हाई कोर्ट में 50 से 60% फेल हो गए थे। तो मतलब ये तो क्राइटेरिया है कि 50% बच्चे बाहर होते हैं। वो क्यों होते हैं? बिकॉज उनको लगता है 40 मांग रखी है, 40-45 हमारी आ गई, लेकिन वो वहाँ अटक जाते हैं। तो मेरा एडवाइस ये कि आपका टारगेट रहना चाहिए कि हमें 50 पर जाना है। ये तो पहला टीयर की एडवाइस होगी आपको। बात की जाए टीयर जो 2 है आपका स्टेनो का, ये आप लोग खुद समझते होंगे कि 110 मांगी गई तो वहाँ एटलीस्ट आप 130-120 पर होंगे, तभी तो आप इसको कवर कर पाओगे बच्चों, ठीक है। तो दोनों पे फोकस ज़्यादा करना है। अब ये तो दोनों बात होगी आपके स्किल टेस्ट की। अब जिन कैंडिडेट्स को लगता है कि हम ये दोनों एग्जाम क्वालिफाई कर देंगे, जिनको भी लग रहा है एग्जाम क्वालिफाई कर जाएंगे बच्चों, उनके लिए क्या इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है या बैच की क्या अनाउंसमेंट है? उनके लिए इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन ये है बच्चों कि अगर आप ये दोनों क्वालिफाई कर पाएंगे और कर देते हैं और आपको लगता है कि कर सकते हैं, तो अब आपका सिलेक्शन बेस्ड होगा आपका डिस्क्रिप्टिव एग्जाम पे, क्योंकि ये दोनों तो सिर्फ क्वालिफाइंग है, इसके मार्क्स तो जुड़ने हैं नहीं। मार्क्स आपके जुड़ेंगे डिस्क्रिप्टिव एग्जाम के, और डिस्क्रिप्टिव एग्जाम का स्टेज 3 है आपका। इसमें ऐसे आएगा 25 मार्क्स का, जिसकी वर्ड लिमिट होगी 250। लेटर्स होगा 15 मार्क्स का। ग्रामर एंड कॉम्प्रिहेंशन बच्चों 25 मार्क्स की। 20 की आपकी ट्रांसलेशन, हिंदी से इंग्लिश ट्रांसलेट करना है आपको, इंग्लिश से हिंदी ट्रांसलेट करना है। 10 की ये है, 10 की है। अब देखो मैं बताता हूँ आपको यहीं से बैच क्यों लेना चाहिए और मुझसे ही बैच क्यों लेना चाहिए इस एग्जाम के लिए। देखो बच्चों, जो अभी रिसेंट मैं आपको रिजल्ट बता रहा था कि लगभग 400 बच्चों में 3 बच्चे नहीं हुए, 397 बच्चों ने एग्जाम क्लियर किया था हमारा डिस्क्रिप्टिव का, जो कि मैं बात कर रहा हूँ जेजे की, ठीक है। 400 में से 397 बच्चों ने क्वालिफाई किया था बहुत ही अच्छे मार्क्स से। ये 3 क्यों नहीं कर पाए? बहुत सारे अदर रीजन रहे इनके, बट वो मैं डिस्कस नहीं करूँगा। बट ये है 400 में से 397 बच्चों ने क्वालिफाई किया था डिस्क्रिप्टिव एग्जाम जेजे का। ये 400 मुझसे पढ़े थे। तो रिजल्ट आप स्कोर देख लो, कितना परसेंटेज मैंने स्कोर किया है बच्चों के लिए, कितना अच्छा उनका रिजल्ट रहा है। एक तो ये चीज़ होगी। दूसरा, अगर आप इस पैटर्न को देखेंगे ना, इसका पैटर्न और उसका पैटर्न सेम है, बस पता है डिफरेंस क्या है? वहां पर इंग्लिश से हिंदी की ट्रांसलेशन नहीं थी, बाकी सब कुछ था। ऐसे भी था, लेटर भी था, ग्रामर कॉम्प्रिहेंशन भी था, ट्रांसलेशन भी थी, बट ट्रांसलेशन आपकी हिंदी से इंग्लिश नहीं थी। तो इस एग्जाम में इंग्लिश से हिंदी की ट्रांसलेशन एक ऐड होगी, बाकी कुछ भी ऐड नहीं हुआ। तो अगर मैं आपको बताऊं, क्योंकि हमने रिसेंट में दिल्ली हाई कोर्ट में ही, देखो ऐसा नहीं है कि वो एग्जाम बनाने वाले अलग पर्सनैलिटीज आएंगी, एग्जाम वही लोग बनाएंगे जिन्होंने जेजे बनाया था, वही बोर्ड बैठेगा, वही लोग बैठेंगे, तो एग्जाम आपका वही लोग बना रहे हैं। तो आई नो द पैटर्न एंड आई हैव द स्किल कि हमने कैसे आपके साथ प्रिपरेशन करवानी कि आपका शॉर्ट सिलेक्शन है बच्चों। तो जो पूरा बैच बनाया गया आप लोगों का डिस्क्रिप्टिव का, टोटली बेस्ड है आपका इस पैटर्न को क्वालिफाई करने के लिए। जैसे अगर मैंने टेंस भी पढ़ाया है, तो टेंस में भी मैंने बच्चों से सिर्फ टेंस पढ़ाने के बाद उसका मैंने क्वेश्चन आंसर भी रखे हैं कि मैंने क्वेश्चन पूछा, आप उसका आंसर लिख के देखो। तो लिखने से ही तो आप सीखोगे, लिखोगे तभी आप ऐसे लिख पाओगे, तभी आप कॉम्प्रिहेंशन कर पाओगे बच्चों, ठीक है। तो ये जो एग्जाम होगा ये 100 मार्क्स का होगा बच्चों। इसका पूरा हमारे पास एक्सपीरियंस है, अभी रिसेंट में हमने सिलेक्शन कराया है, तो आपके लिए इससे अच्छा ऑप्शन कोई हो नहीं सकता, इससे बड़ा और इससे ऑथेंटिक प्लेटफॉर्म आपको मिलने नहीं वाला, ठीक है। हो गया ये डिस्क्रिप्टिव एग्जाम की बात करते हैं। अच्छा, जिनको भी लग रहा है ना, जिनकी स्पीड ये दोनों है, मतलब 40 वर्ड पर मिनट है और आपकी स्किल 100 प्लस है, उसको पता है क्या करना चाहिए? उसको डिस्क्रिप्टिव एग्जाम की प्रिपरेशन करनी चाहिए। और डिस्क्रिप्टिव में सिर्फ आपको इंग्लिश पढ़ना है, कोई और अदर सब्जेक्ट भी नहीं पढ़ना। तो इसीलिए बैच को ज्वाइन करना है। कैसे ज्वाइन करना है मैं भी आपको बताता हूँ। देखो, आप प्ले स्टोर पर, अभी मैं आपको पूरा ऐप भी खोल के दिखाऊंगा, प्ले स्टोर पर कोर्टशाला ऐप को डाउनलोड कीजिए। कोर्टशाला ऐप मैंने खुद बनाई है, जिसमें हम कोर्ट के एस्पायरेंट की हेल्प करते हैं, कोर्टशाला, ठीक है बच्चों। कोर्टशाला ऐप को डाउनलोड कीजिए, ठीक है। कोर्टशाला ऐप को जैसे आप डाउनलोड करेंगे, उसके अंदर 4 कोर्सेज मिलेंगे, मैं भी बताऊंगा। बट आपको क्या करना है, स्पेशली मैंने एक पीए और एसपीए का मॉक कम डिस्क्रिप्टिव बैच बनाया, आप उसको ज्वाइन करेंगे। अभी मैं आपको दिखा देता हूँ कैसा होगा आपका वो जो बैच होगा। देखो बच्चों, जब आप प्ले स्टोर से कोर्टशाला ऐप को डाउनलोड कर लेंगे, जिसका सिंबल है बच्चों ये रहा, मैं दिखा देता हूँ आपको, ये उसका सिंबल है। जब आप कोर्टशाला ऐप को डाउनलोड करेंगे तो आपको ये 4 कोर्सेज अवेलेबल मिलेंगे। 4 नहीं मिलेंगे बिकॉज मैंने सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया का अनपब्लिश किया हुआ है, बट आपको पंजाब एंड हरियाणा कोर्ट के लिए मिल जाएगा। और पीए एसपीए का जो ये 15 मॉक टेस्ट वाला, ये डिस्क्रिप्टिव बैच है। इसके अंदर डिस्क्रिप्टिव मतलब डिस्क्रिप्ट मॉक टेस्ट प्लस डिस्क्रिप्टिव बैच है आपका, ठीक है बच्चों। इसको पढ़ते हैं और इसको मैं बताता हूँ इसके अंदर आपको क्या क्या मिलेगा।
तो जैसे ही आप इसके अंदर जाएंगे तो ये आपको कंटेंट मिलेंगे बच्चों। इसकी जो प्राइस देखो, सबसे पहले बच्चा प्राइस के बारे में टेंशन लेता है, तो प्राइस इसकी 683 है। जब आप इसको पे करने जाएंगे तो टोटल आपको 700 रुपीज़ देने पड़ेंगे, जीएसटी इंक्लूड करेंगे तो 700 रुपये का बैच है सिर्फ ये, कोई कॉस्टली बैच नहीं है, ठीक है। अगर बात की जाए इसके फीचर्स की, जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ आपके लिए कि मैं क्या क्या चीज़ें कवर कराने वाला हूँ, तो चीज़ें इसमें कवर कराएंगे। कंटेंट पे आते हैं। देखो सबसे पहले देखो, अगर आज आप इस बैच को ज्वाइन करोगे तो आज ही आपको 54 वीडियोज़ रिकॉर्डेड फॉर्म में मिलेंगी और 47 PDF फाइल मिलेंगी। 54 का मतलब ये है कि मैंने पूरी की पूरी ग्रामर, कंप्लीट ग्रामर, मैं इसको ओपन करके भी दिखाऊंगा, और ए से लेकर जेड तक पूरी की पूरी वोकैबलरी कवर कराई है। साथ ही मैंने आपको 6 वीडियोस 100, जिसमें 100 वन वर्ड है, तो वन वर्ड की 6 ये क्लासेस होगी, और मिक्स वोकैब की 9 क्लासेस मिलेंगी आपको, और इसके अलावा आपको स्पेलिंग के सेशन मिलेंगे। इसके अलावा मतलब अगर मैं टोटल आपको बताऊं तो लगभग आपको 3000 वर्ड वोकैबलरी के इस बैच में कराए जाएंगे। साथ ही ग्रामर का हर टॉपिक कराया जाएगा डिटेल के अंदर। तो ये आपका क्या होगा, इससे बेनिफिट क्या होगा, आपको इंग्लिश अच्छे से आ जाएगी, आपको ट्रांसलेशन आ जाएगी, आपको कॉम्प्रिहेंशन समझ में आ जाएगी। क्योंकि देखो जो हमारा डिस्क्रिप्टिव एग्जाम होगा PSP का, उसके अंदर आपका ग्रामर सेक्शन भी है, उसमें आपको एक लाइन दी जाएगी, एक्टिव दे दिया जाएगा, उसका पैसे बनाना होगा बिना ऑप्शन के, वहाँ पर ऑप्शन नहीं मिलेंगे आपको, ठीक है। और मैंने पूरी क्लासेस ऐसे तैयार की कि आपको ऑप्शन की नीड ही नहीं पड़ेगी किसी भी टॉपिक से क्वेश्चन करने के लिए। तो जब आप इसको परचेज करेंगे तो आपको ये कंटेंट में मिलेगा। जब आप कंटेंट में जाएंगे बच्चों, जैसे मैं इसके अंदर गया हूँ, तो इसके अंदर आपको एक कंटेंट मिलेगा। 20 फाइल किसकी, आपकी वोकैब की 20 फाइल है। इसमें मैंने A से Z तक वोकैबलरी कराई है। इसके बाद मिक्स, इसमें आपका इडियम्स, वन वर्ड, स्पेलिंग, होमोनिम सारे कवर करेंगे। ग्रामर एंड कॉम्प्रिहेंशन की कुछ फाइलें हैं इसमें, कवर करते हैं। देखो वन वर्ड की 5 है, प्रैक्टिस सेट 5 है, 6 है, और ये टॉपिक्स है सारे। अब जैसे मैं अगर आपको एक PDF फाइल दिखाता हूँ, उससे आपको आइडिया हो जाएगी वोकैबलरी कैसे कराता हूँ मैं, और कैसे वोकैबलरी करनी भी चाहिए आप लोगों को, जिससे आप लॉन्ग टर्म तक सीख पाओ। तो बच्चों देखो ये फाइल है, मैंने ओपन करी है, वोकैबलरी की मेरी फाइल है, देखो लर्न श्योर की फाइल है ये। मैंने आप अच्छा पढ़ना कैसे आपको, जब आप इस कोर्स को ले लेंगे तो सबसे पहले 20 PDF फाइल को पहले आपको प्रिंट करवा के हार्ड कॉपी अपने पास रख लेनी है, ठीक है। और उसके बाद मेरी वीडियो देखनी है। इसकी वीडियो लगभग 50 मिनट की है, 1 घंटे की वीडियो की होगी लगभग इसकी। तो उसमें मैंने देखो सिर्फ मैं वर्ड रटवाता नहीं, जनरली क्या होता है, लोग आते हैं डिजिटल बोर्ड ओपन करते हैं, एक वर्ड लिखते हैं और उसकी हिंदी लिखवा देते हैं और बोलते हैं ये इसका मतलब है, ये हो गया। ऐसे कभी आप लॉन्ग टर्म पे सीख नहीं पाओगे। बट मेरा ऑब्जेक्टिव होता है कि मैं आपको एक बार सिखाऊं और लाइफ टाइम आपको प्रॉब्लम नहीं है। तो मैं सबसे पहले अडामेंट का मतलब बताता हूँ, ठीक है। अडामेंट अभी देखो मैं इस पर डिस्कस नहीं करूँगा ज़्यादा, अडामेंट का मीनिंग बताऊँगा आपको यहाँ पे। मीनिंग के बाद मैं आपको उसकी पार्ट ऑफ स्पीच बताऊँगा। जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है कि अडामेंट है क्या, अडामेंट एडजेक्टिव है तो इसकी नाउन फॉर्म क्या होती है, ठीक है बच्चों, इसकी एडवर्ब फॉर्म क्या होती है, सेंटेंस में अगर इसको एडजेक्टिव की तरह यूज़ करना है तो कैसे यूज़ करेंगे, नाउन की तरह यूज़ करना है तो कैसे यूज़ करेंगे, एडवर्ब की तरह यूज़ करना है तो कैसे यूज़ करेंगे। फिर हम बनाएंगे इसके ऊपर सेंटेंस, फिर हम 2 सेंटेंस बनाएंगे, फिर हम देखेंगे इसके सिनोनिम्स, फिर हम देखेंगे इसके एंटोनिम्स। तो इससे क्या होगा कि आप सेंटेंस भी बना पाओगे। और जब आपको सेंटेंस बनाने आते हैं बच्चों, तो उसके बाद आप उसके बाद आप एसे को भी अच्छा इफेक्टिवली लिख पाओगे, कॉम्प्रिहेंशन में भी अच्छा परफॉर्म कर पाओगे, इंटरव्यू में भी आप कोई वर्ड अगर आपको सामने आ गया तो उसको अच्छे से यूज़ कर पाओगे। तो बहुत सारी चीज़ें होती है लॉन्ग टर्म में सीखने के लिए, आपको ऐसे ही सीखना पड़ता है। बट जनरली तो लोग आते हैं डिजिटल बोर्ड लाते हैं और एक बड़ा उसको स्क्रीन को बड़ा छोटा करके दिखा देते हैं। ये सब देखो लॉन्ग टर्म पर काम नहीं आएगी। अब अगर आप देखोगे सिर्फ अडामेंट से मैंने इतने सारे वर्ड लिख दिए हैं और साथ में ये लिख दिया है, पार्ट ऑफ स्पीच सिखा दिया, सेंटेंस बना दिया, ये आपके लिए इनफ रहेगी। मैं इसके डेमो भी आपके लिए प्रोवाइड कराऊंगा अभी आप लोगों के लिए। तो ये हो गया। अब देखो ये मेरी एक शीट है, ये हो गया। उसके बाद देखो ए से ये वाले सारे वर्ड हो गए। तो पहले ए को कवर करेंगे, फिर बी को, फिर सी को, फिर डी को, ऐसे कवर करते चलेंगे और एट द एंड आपके ऑलमोस्ट सारे वर्ड कवर हो जाएंगे। तो बहुत थरली मैंने कवर कराया है, सतही नहीं पढ़ा है बच्चों, ठीक है। ये हमारी 20 फाइल होगी। और अगर बात करें आपके इसके, ये पूरा सबसे पहले तो जब आप इस बैच को ज्वाइन करेंगे तो पहले आपको इसको स्टार्ट करना है। ये 54 वीडियोज़ आपको कवर करनी है और ये प्रिंट आउट निकाल के उसके साथ साथ कवर करनी है बच्चों, ठीक है। हाँ, जब आपकी डेट अनाउंस हो जाएगी बच्चों, वापस चलते हैं हमारे पेज पे। तो जब आपकी डेट अनाउंस हो जाएगी ना बच्चों, जब आपकी डेट अनाउंस हो जाएगी एग्जाम की, पी और एसपीए की, और उस टाइम हम क्या स्टार्ट करेंगे, उस टाइम हम स्टार्ट कर देंगे बच्चों मॉक टेस्ट को सॉल्व करना। अभी आपको क्या करना है, इस बैच को ज्वाइन करना है, पूरी इंग्लिश ग्रामर को कवर करना है, और आपको जैसी डेट अनाउंस स्टार्ट होगी आपकी तो हम फिर मॉक टेस्ट लगाने स्टार्ट कर देंगे। तो एग्जाम से पहले हम 15 जो एग्जाम आने वाला उसके जैसे 15 पेपर ऑलरेडी सॉल्व कर चुके होंगे, एक्चुअल ऑथेंटिक पेपर, जिससे आपको जब एग्जाम में आप पेपर देखो तो आपको बिल्कुल फेमियर लगेगा, बहुत ही ईजी लगेगा, ठीक है। तो इस बैच को ज्वाइन करने की देखो फीस मैंने बता दी है 700
ठीक है बच्चों। और वैलिडिटी जो रहेगी इस बैच की, वैलिडिटी भी मैं बता देता हूँ आप लोगों को। मैं पूरा आपको फीचर्स दिखा देता हूँ दोबारा से, एक सेकंड को। देखो बच्चों, ओवरव्यू में आते हैं हम लोग। ये देखो बच्चों, 75 डेज मैंने ड्यूरेशन रखी है, जो कि मोर देन इनफ। 75 डेज का मतलब हो गया आपका, आपके पास सफिशिएंट टाइम होगा। ठीक है बच्चों, 75 डेज हो गए तो उसमें आप सब कुछ कवर कर पाएंगे जो भी मैंने करा है। 75 डेज से पहले अगर मान लो डेट अनाउंस भी नहीं होती ना, तो उससे पहले मैं आपको 15 ये प्रैक्टिस सेट सॉल्व करा चुका हूँ, आपको मॉक टेस्ट करवा चुका हूँ, जिसकी पीडीएफ आपके फ़ोन में ऑलरेडी होंगी। ठीक है बच्चों, आंसर के साथ आंसर की पीडीएफ भी आपके पास होगी। तो इससे क्या होगा, आपके पास कॉन्फिडेंस बिल्ड हो जाएगा और आप बहुत ही अच्छा परफॉर्म करेंगे बच्चों। ठीक है, तो इस बैच को ज्वाइन कीजिए, और कोई डाउट है तो नीचे कमेंट बॉक्स में लिखिए। आज के लिए इतना रखेंगे, थैंक यू सो मच। बट एक चीज़ ध्यान रखिएगा, देखिए मॉक टेस्ट भी बहुत जगह मिल जाएंगे आपको, ठीक है बच्चों, और क्लासेस भी मिल जाएगी, बट एक प्लेटफॉर्म जो सिर्फ काम ही इस पे करता है, तो आई थिंक वहाँ से ज़्यादा आपको बेनिफिट मिलेगा। तो ज़रूर ज्वाइन कीजिएगा। देखिए पीएसपी का कंप्लीट कवरेज कराएंगे, डिस्क्रिप्टिव क्लासेस होगी, 15 मॉक टेस्ट होगा और ऑथेंटिक एक्सपीरियंस होगा जो सिर्फ हमारे पास है। 25 से ज़्यादा सिलेक्शन हम लोग करा चुके हैं, जैसा मैंने बताया। डाउनलोड कीजिए कोर्सशाला ऐप को, वहाँ पर आपको मिल जाएगा कोर्स पीएसपी वाला। ठीक है बच्चों, और इसके अलावा क्या बात बताई जाए आपको, बिल्कुल देखो, क्या आपको क्यों ज्वाइन करना चाहिए लर्न श्योर, बिकॉज हम मॉक टेस्ट प्रोवाइड कराते हैं ऑथेंटिक जो एक्चुअल एग्जाम में बनते हैं, कंप्लीट कवरेज कराएंगे, ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन को हाईएस्ट सिलेक्शन दिया हमने कोर्ट के अंदर। ठीक है बच्चों, प्ले स्टोर से कोर्सशाला ऐप को डाउनलोड कीजिए और बैच को ज्वाइन कीजिए और स्टार्ट कीजिए। आज के लिए इतना रखेंगे, थैंक यू सो मच।